Hello students, in previous lecture we just completed our chapter number 10, right? And today we are going to start our chapter number 11. Okay, so chapter number 11 is three dimensional geometry, right? अब ये word जो है वो आप लोगों के लिए नया नहीं है, right? हमने already 11th standard में एक 3D था जो learn कर लिया है, राइट उसके जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे वो ऑलरेडी हमें पता है कि 3D में चीज़ें किस तरह से वर्क करती है, राइट और वहाँ पे हमने मेनली थोड़ा बहुत बेसिक डिस्कस किया था एंड दो तीन फॉर्मूलाज देखी थी विच इज डिस्टेंस फार्मूला एंड सेक्शन फार्मूला, राइट। अब उससे आगे निकल के हमें 3D को डिटेल में डिस्कस करना है और उसके लिए जो सबसे ज़्यादा यूज़फुल होगा वो है वेक्टर अलजेब्रा, राइट कि इस पूरे चैप्टर में हम लोग सबसे ज़्यादा वेक्टर अलजेब्रा का यूज़ करेंगे, राइट। हमें क्या करना है, तो हमें 3D में वही चीज़ की अभी जैसे आप लोगों को पता है कि 3D जो है वो या बोर्ड पे या पेपर पेन पे ड्रॉ करना पॉसिबल नहीं है, राइट। सो वही चीज़ जो है वो आप लोगों को थोड़ी बहुत इमेजिन करनी है कि वो चीज़ें किस तरह से वर्क करती है, राइट। नॉर्मली हम क्या करेंगे, थोड़ा बहुत फिगर को देखेंगे, उसको समझने की कोशिश करेंगे कि 3D में वो फिगर किस तरह से वर्क करती है, राइट। बट हमें मेन चीज़ जो है वो फॉर्मूलाज पे ही फोकस करना है, राइट। इस पूरे चैप्टर में आप लोगों को बहुत सारी फॉर्मूलाज दी हुई है फॉर डिफरेंट टॉपिक्स, तो हमें सिर्फ क्या करना है कि वो फॉर्मूलाज याद रखनी है और उसके अकॉर्डिंग सम्स करने, राइट। बहुत छोटे छोटे और इजी से सम है, सिर्फ आप लोगों को उसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करना है, राइट। अब यहाँ पे ऐसा जैसे मैंने बोला कि अगर हम लोग 3D की बात कर रहे हैं तो 3D में मेन चीज़ कि आप लोगों को क्या देखना है, 3 डायमेंशनल में ही बात करनी है, राइट। जैसे हमने 11th में ऑलरेडी देखा है, हम लोग 3 एक्सिस लेंगे, राइट, एक्स वाई एंड जेड, राइट। सो ये एक्स वाई जेड एक्सिस पे 3D में हमें कुछ फिगर्स कैसी मिलेगी वो हमें देखना है। सो मेन थिंग कि हमें 3D में अब किस चीज़ की बात करनी है, राइट। तो फर्स्ट ऑफ ऑल लाइन एंड सेकेंड वन इज प्लेन, राइट। तो दो चीज़ें जो है जिसके ऊपर हमें पूरे चैप्टर में वर्क करना है। 3D में लाइंस अगर ड्रॉ करेंगे तो उसके इक्वेशंस कैसे होंगे, वहाँ पे हमें क्या डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ मिलेंगी, राइट। फिर अगर 2 पैरेलल लाइंस है तो हमें वहाँ पे एंगल फाइंड करना हो, 2 पैरेलल लाइंस के बीच में थर्ड लाइन फाइंड करनी हो, 2 लाइंस के बीच का एंगल फाइंड करना हो, तो ये सारे टॉपिक्स जो है वो हमें लाइंस में पढ़ने। एक लाइन था जो 2D में हमने 11th स्टैंडर्ड में देखा था, राइट। वही सेम चीज़ अभी हमें लाइंस की ही बात करनी है बट 3D में बात करनी है, राइट। अब ये सारी चीज़ें ऐसी है कि आप लोग ऐसा नहीं है कि सिर्फ वेक्टर से फाइंड कर सकते हो, राइट। सो हम जब भी कोई भी फॉर्मूला देखेंगे, कोई भी उसका फॉर्म देखेंगे तो 2 फॉर्म होंगे, एक होगा उसका वेक्टर फॉर्म एंड सेकेंड होगा उसका कार्टेशियन फॉर्म, राइट। कार्टेशियन के बारे में आप लोगों को पता ही है, 3 कोऑर्डिनेट्स लेने एक्स वाई एंड जेड एंड उसके अकॉर्डिंग आप लोगों को कुछ फॉर्मूलाज मिलेगी, वो ध्यान में रखनी है। सेम वे में वेक्टर भी हमने पढ़ा हुआ है कि उसके वेक्टर फॉर्म क्या होंगे, तो वेक्टर के रिलेटेड उसके कुछ वेक्टर फॉर्म होंगे और सेम उसी फॉर्म को हम लोग कार्टेशियन फॉर्म में भी कन्वर्ट करेंगे, राइट। तो फर्स्ट जो एक्सरसाइज है उसमें हमें बेसिक देखना है, सेकंड में हमें लाइंस की बात करनी है और थर्ड में हमें प्लेन्स की बात करनी है, राइट। कि 3D में प्लेन आप लोगों को नॉर्मली पता है कि कुछ इस टाइप के प्लेट्स जैसे हम लोग रखते हैं 3D में, कुछ वैसे, राइट। सो वो प्लेन किस तरह से वर्क करता है, उसके लाइन के साथ इक्वेशंस कैसे होते हैं, प्लेन के खुद के 3D में इक्वेशंस कैसे होते हैं, वो सारे फॉर्मूलाज जो है वो हमें वहाँ पे देखने, राइट। वन मोर थिंग कि जब भी आप लोग ये चैप्टर की अभी बात कर रहे हो करंट ईयर में, तो यहाँ पे एंगल रिलेटेड जितनी भी आप लोगों को टॉपिक्स दिए हुए हैं, राइट, कि एंगल बिटवीन 2 लाइंस या तो एंगल बिटवीन लाइंस एंड प्लेन्स, राइट। तो ये सारे जो टॉपिक्स हैं एंगल वाले वो सारे रिड्यूस हो गए, राइट। तो वो जो टॉपिक्स है वो आप लोगों को एग्ज़ाम के लिए नहीं करने, बट अभी स्टडी के लिए हम लोग वो सारे टॉपिक्स जो है वो करेंगे, राइट। सो ये बेसिक्स था जो हमें चैप्टर में क्या क्या चीज़ें देखनी है उसके अकॉर्डिंग
राइट। सो आई होप कि अभी आप लोगों को थोड़ा बहुत कॉन्सेप्ट तो क्लियर हो गया होगा कि पूरे चैप्टर में आप लोगों को क्या देखना है। दो ही चीज़ों पर हमें वर्क करना है और उसकी फॉर्मूला आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। एक बार आप लोगों को फॉर्मूला आ गई तो हर एक सम आप लोग इजीली कर पाओगे। ओके, सो उससे थोड़ा आगे बढ़ते हैं एंड उसके लिए बात करते हैं लाइंस की फर्स्ट, राइट, कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोज ऑफ अ लाइन, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो वो ऑलरेडी हमने देखा हुआ है वेक्टर में, राइट, कि डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो कैसे होते हैं। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते थे, एक लाइन ड्रॉ करते थे और उसके तीनों एक्सिस के साथ एंगल्स दिखते थे, राइट, जैसे कि अल्फा, बीटा एंड गामा, राइट। वही चीज़ थी जो आप लोग वहाँ पे कंसीडर करते थे। ओके, सो उसी चीज़ को आगे आगे ले जाके हमें क्या देखना है कि अगर आप लोग लाइन ड्रॉ कर रहे हो तो 3D में एक चीज़ है कि लाइन जो है वो रिवर्स भी तो हो सकती है, राइट। जितना अपर हाफ में है उतना लोअर हाफ में भी हो सकता है, राइट। कि अगर हम लोग लाइन का डायरेक्शन है वो अगर रिवर्स कर रहे हैं, राइट, कि सपोज कोई लाइन इस डायरेक्शन में जा रही है, राइट, तो उसका डायरेक्शन अगर हम लोग चेंज कर रहे हैं तो उसके एंगल भी चेंज होंगे, राइट। और वो जो एंगल चेंज होंगे वो उसके सप्लीमेंट्री एंगल्स होंगे, राइट। जैसे हमने ये 3D में सपोज ड्रॉ की ये लाइन, तो अगर हम उसका डायरेक्शन चेंज कर रहे हैं तो यहाँ पे जो एंगल है ये एंगल उसका सप्लीमेंट एंगल होगा। अगर उसको पाई में से माइनस करेंगे तो ये एंगल हमें मिलते जाएंगे, राइट। सो अब हमें किसके ऊपर वर्क करना है, उसके सप्लीमेंट एंगल्स पे। सिर्फ वर्क करना ऐसा नहीं, बट सिंपल सी बात है कि अगर आप लोग कोई लाइन ड्रॉ कर रहे हो, राइट, जो ओरिजिन में से पास आउट होती है और उसके लिए अगर आप लोग एंगल्स देखते हो तीनों एक्सिस के साथ, कि सपोज 3 एंगल से अल्फा, बीटा, गामा, तो डायरेक्शन कोसाइंस को हम लोग क्या कहते थे, कॉस अल्फा, कॉस बीटा, कॉस गामा, राइट। और वो क्या हो जाएंगे, डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द डायरेक्टेड लाइन। एंड देन आप लोगों को क्या करना है, डायरेक्शन को रिवर्स करना है, राइट। एंड रिवर्स करने के बाद एंगल जो है वो किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसके सप्लीमेंट एंगल्स में, राइट। और वो आप लोग इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हो कि अगर एंगल अल्फा है तो वो पाई माइनस अल्फा हो जाएगा, राइट। सो कुछ इस तरह से आप लोगों को 3 एंगल्स मिलेंगे, राइट। कुछ इस तरह से जो आप लोगों को यहाँ पे भी फिगर में दिया हुआ है, राइट, कि इस तरह से आप लोगों ने 3 एक्सिस लिए हैं, ये आप लोगों की लाइन है और लाइन ये 3 एंगल्स बना रही है। तो अगर आप लोग उसका डायरेक्शन ऑपोजिट करोगे तो उसके एंगल्स के सप्लीमेंट्स लेने पड़ेंगे, राइट। अब वो जो चीज़ है उसे हम लोग क्या कहेंगे, डायरेक्शन कोसाइंस। अब सप्लीमेंट्स एंगल है, एक और चीज़ ध्यान में रखनी है कि हमें पता है कि कॉस पाई माइनस थीटा करेंगे तो क्या मिलेगा, माइनस कॉस थीटा। तो ये चीज़ भी ध्यान में रखनी है कि अगर सप्लीमेंट एंगल पे आप लोग कॉस अप्लाई कर रहे हो तो वो माइनस कॉस हो जाएगा। तो वहाँ पे एंगल कैसे होंगे, माइनस कॉस अल्फा, माइनस कॉस बीटा, माइनस कॉस गामा, राइट। सो ये चीज़ आप लोगों को ध्यान में रखनी है। बट इस केस में हमारे पास 2 टाइप्स के डायरेक्शन कोसाइंस होंगे, एक होगा फॉर पॉजिटिव एंड एक होगा फॉर नेगेटिव, राइट। सो 2 टाइप के कोसाइंस, डायरेक्शन कोसाइंस जो है वो पॉसिबल है। बट यहाँ पे कंफ्यूजन ना हो इसलिए जब तक हमें बोला हुआ ना हो हम लोग सिंपल जो पॉजिटिव वाला डायरेक्शन कोसाइंस है वही कंसीडर करेंगे। जिस केस में हमें उसके सप्लीमेंट की ज़रूरत होगी उसी केस में हम लोग माइनस कॉस पे वर्क करेंगे, अदरवाइज हमें पॉजिटिव कॉस की ही बात करनी है, राइट।
सो हम लोग यहाँ पे आप लोगों को वही दिया हुआ है कि वी मस्ट टेक गिवन लाइन एज अ डायरेक्टेड लाइन। तो जो लाइन हमें गिवन है उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, दैट मीन्स कि पॉजिटिव एंगल्स ही कंसीडर करेंगे, रादर देन अगर हमें बोला हुआ है कि हाँ आप लोग नेगेटिव एंगल्स लो तो वहाँ पे ठीक है हम लोग वर्क करेंगे, अदरवाइज पॉजिटिव एंगल्स लेने, राइट। सो डायरेक्शन कोसाइन में सिर्फ इतनी ही चीज़ें ध्यान में रखनी है। सेम फॉर्मूला जो हम लोग पहले उसका नोटेशन वही रहेगा, कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड कॉस गामा, राइट। उससे आगे निकल के हम लोग देखते हैं एक रिमार्क दिया हुआ है कि रिमार्क क्या कहना चाहता है, राइट। सो रिमार्क जो है वो ये कहता है कि हमने अभी बात की डायरेक्शन कोसाइंस में कि लाइन जो है वो ओरिजिन में से पास आउट होनी चाहिए, राइट, कि ये कुछ लाइन है वो कुछ इस तरह से होगी। बट सपोज हमें ऐसी कोई लाइन दी हुई है जो ओरिजिन में से पास आउट नहीं हो रही है, राइट, सपोज ऐसी कुछ लाइन हमें दी हुई है, तो इस केस में डायरेक्शन कोसाइंस के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं? तो क्या करना है हमें उस केस में कि ओरिजिन में से पास आउट होती उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ कर देनी, राइट। कुछ इस तरह से उसकी पैरेलल लाइंस ड्रॉ हो जाएगी और फिर ओरिजिन में से पास आउट होती लाइन हमने ड्रॉ कर दी तो उसके लिए डायरेक्शन कोसाइंस हमें पता है, राइट। तो इस तरह से आप लोगों को वो सारी वैल्यूज जो है वो फाइंड करनी है कि पहले जो आप लोग उसके पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दो और वो पैरेलल लाइन के लिए सारी चीजें फाइंड कर दो, राइट। तो वो जो डायरेक्शन कोसाइंस मिलेंगे वही इस लाइन के भी डायरेक्शन कोसाइंस होंगे। क्यों? क्योंकि पैरेलल लाइंस के लिए सारी चीजें सेम ही वर्क करती है। उसके जो डायरेक्शन कोसाइंस के सेट्स होते हैं वो दोनों कैसे होते हैं? इक्वल होते हैं। तो अगर ओरिजिन में से पास आउट होती हुई लाइन नहीं दी हुई है तो उस केस में हमें उसकी पैरेलल लाइन ड्रॉ करनी है जो ओरिजिन में से पास आउट हो रही हो और उसके लिए हमें डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने, राइट। देन ये चीज आप लोगों को रिमार्क में ध्यान रखनी है। नेक्स्ट थिंग कि सपोज हम लोगों को कोई नंबर्स दिए हुए हैं जो डायरेक्शन कोसाइंस से पैरेलल है, अरे सॉरी प्रोपोर्शनल है, तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? डायरेक्शन रेशियोस। अब प्रोपोर्शनल है, प्रोपोर्शनल आप लोगों को पता है कैसे लिखते हो कि सपोज हमारे पास एल एम एन एन, राइट, वो सारे डायरेक्शन कोसाइंस है एंड ए बी सी हमारे पास डायरेक्शन रेशियो से ऑलरेडी हमने 10 चैप्टर में देखा हुआ है, राइट। तो सपोज हम लोग ऐसा बोल सकते हैं कि ए जो है वो एल के साथ प्रोपोर्शनल होगा। प्रोपोर्शनल का सिंपल मीनिंग आप लोगों को पता है कि उसको कोई भी एक कांस्टेंट के साथ मल्टीप्लाई कर दोगे इक्वालिटी साइन आ जाएगी, राइट। दैट मीन्स कि इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं ए इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल, और वही 3 इक्वेशन हमें यहाँ पे दिए हुए हैं, राइट। सो हमें ये तीनों के तीनों इक्वेशन जो है वो ध्यान में रखने हैं फॉर रिलेशन बिटवीन डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियोस, कि a इज इक्वल्स टू लैम्बडा एल, b इज इक्वल्स टू लैम्बडा एम एंड c इज इक्वल्स टू लैम्बडा एन, राइट। सिंपल से फॉर्मूला है। ये सारी चीजें अभी हमने जस्ट 10 चैप्टर में कंप्लीट की है, तो आई होप कि आप लोगों को याद होगी और आप लोग इसको इजीली अंडरस्टैंड कर पा रहे होंगे, राइट, कि वहां पे किस तरह से चीजें वर्क करती हैं, राइट। अगर जैसे हम लोग बोलते हैं डायरेक्शन रेशियो, कुछ बुक्स में आप लोगों को उसकी जगह डायरेक्शन नंबर्स भी लिखा हुआ होता है, तो दोनों चीज जो है वो इक्वल ही है, राइट। सो उसमें कुछ ज्यादा डिफरेंस नहीं है, ओके। इसके ऊपर से हमें एक रिजल्ट जो है वो डिफाइन करना है। जैसे हम लोग एल एम एन की वैल्यू वेक्टर में फाइंड की थी, वैसे यहाँ पे भी तो फाइंड करनी पड़ेगी कि डायरेक्शन कोसाइंस में अगर फाइंड करने हैं हमें गिवन पॉइंट से लाइन के, तो किस तरह से फाइंड कर सकते हैं? तो उसके लिए एक फॉर्मूला जो है वो हमें डिराइव करनी है। तो वो हम लोग देखते हैं कि हम लोग ले लेते हैं कि ए बी सी आर डायरेक्शन कोसाइंस एंड एल एम एन जो है वो डायरेक्शन कोसाइंस है, सॉरी ए बी सी इज डायरेक्शन रेशियो एंड एल एम एन इज डायरेक्शन कोसाइंस। तो उस चीज को दोनों प्रोपोर्शनल है तो इस तरह से लिख सकते हैं कि L अपॉन ए करेंगे, M अपॉन बी करेंगे और N अपॉन सी करेंगे, सम कांस्टेंट K मिलेगा। ऊपर भी हमने वही इक्वेशन लिखे थे, जस्ट वहां पे लैम्बडा लिखा था
कि L इज इक्वल्स टू हमें लिखना हो, प्रोपोर्शनल है, कांस्टेंट कोई भी ले सकते हो, 1 अपॉन के लिखो या के लिखो, दोनों में कांस्टेंट का मीनिंग सेम ही है, राइट। उससे आंसर में आप लोगों के ज्यादा डिफरेंस नहीं होगा, राइट। तो इसके ऊपर से हम लोग ऐसा कह सकते हैं कि L इज इक्वल्स टू ए के होगा, M इज इक्वल्स टू बी के होगा एंड N इज इक्वल्स टू सी के होगा, राइट। बट एक रिजल्ट है हमारे पास जो हमने ऑलरेडी 10 चैप्टर में देखा हुआ है, विच इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। ओके, सो यहाँ पे हम लोग ये वाला फॉर्मूला जो है वो ऑलरेडी हमने 10 स्टैंडर्ड में देखा हुआ है, राइट। तो उसमें अगर हम लोग L M N की वैल्यूज रखेंगे तो हमें कुछ ऐसा मिलेगा, के स्क्वायर ब्रैकेट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। सो क्या होगा वहां पे कि अगर आप लोग यहाँ से k की वैल्यू निकालोगे तो k की वैल्यू आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगी, प्लस और माइनस 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। और अब ये k की वैल्यू हमें जाके इक्वेशन 1 में रख देनी है, तो हमें L M N की वैल्यूज मिल जाएगी, राइट। सो फाइनली अगर आप लोग फाइंड करोगे तो L M N की वैल्यू आप लोगों को कुछ इस तरह से मिलेगी, राइट। सो अभी हम जब भी 3D के लिए डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करेंगे, दैट मीन्स कि L M N की वैल्यू फाइंड करेंगे, तो ये फॉर्मूला यूज करनी है जहां पे A B C क्या होगा, डायरेक्शन रेशियोज होंगे, राइट। सो ये फॉर्मूला अब आप लोगों को ध्यान में रखनी है, जो अभी बॉक्स की हुई है वो, फॉर डायरेक्शन कोसाइंस। ओके, बाकी के 2 फॉर्मूलाज है उसका भी हम लोग क्विकली डिस्कशन कर लेते हैं, विच इज रिलेशन बिटवीन द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन, राइट। तो ये भी सिंपल सी फॉर्मूला है जो हमने ऑलरेडी देखी हुई है, वही आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। अभी उसके प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, आप लोगों को फॉर्मूला पता ही है जो अभी अभी हमने यूज भी की, विच इज L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1, राइट। तो डायरेक्शन कोसाइंस के बीच का रिलेशन हमें कभी भी यूज करना हो तो हम लोग ये फॉर्मूला जो है वो यूज करेंगे, राइट। एंड लास्ट फॉर्मूला जो आप लोगों को फर्स्ट एक्सरसाइज के लिए देखनी है, विच इज डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ अ लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट्स। अब इसमें क्या है कि 2 पॉइंट्स हमें लेने हैं P एंड Q, x1 y1 z1 x2 y2 z2, और ये दोनों में से पास आउट होते हुए एक लाइन के डायरेक्शन कोसाइंस की और डायरेक्शन रेशियो की हमें बात करनी है। तो पहले तो अगर हम लोग 2 पॉइंट्स की बात करें, राइट, तो फिगर कुछ इस तरह की होगी। PQ के लिए कुछ ट्राइंगल जैसा ड्रॉ करना है, राइट, एंड वहां पे राइट एंगल ट्राइंगल की कुछ प्रॉपर्टीज आप लोग यूज करोगे तो ये वाली फॉर्मूला आप लोगों को मिलेगी जो ऑलरेडी हम लोग यूज करते हैं, राइट, विच इज PQ इज इक्वल्स टू अंडर रूट x2 माइनस x1 स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 स्क्वायर, राइट। आप लोगों ने ऑलरेडी डिस्टेंस फॉर्मूला जो हम लोग बोलते थे 3D में, ये ऑलरेडी लर्न की हुई है, राइट। बिटवीन 2 पॉइंट्स की बात कर रहे हैं तो भी हमें यही चीज करनी है, राइट। बट अगर आप लोगों को सिर्फ डायरेक्शन कोसाइंस पूछा हुआ हो तो डायरेक्शन कोसाइंस क्या होंगे, ये वाले, कि x2 माइनस x1 अपॉन PQ, y2 माइनस y1 अपॉन PQ एंड z2 माइनस z1 अपॉन PQ, जहां पे PQ आप लोग किस फॉर्मूला से फाइंड करोगे जो हमने अभी अभी डिस्कस की वो, राइट। सो डायरेक्शन कोसाइंस के लिए ये चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है, राइट। वो फॉर्मूला भी आप लोगों को यहाँ पे दी हुई, cos अल्फा इज इक्वल्स टू x2 माइनस x1 अपॉन PQ, cos बीटा इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 अपॉन PQ एंड cos गामा इज इक्वल्स टू z2 माइनस z1 अपॉन PQ, राइट। सो अगर आप लोगों को 2 पॉइंट्स के बीच में डायरेक्शन कोसाइंस फाइंड करने हैं तो ये फॉर्मूला यूज करनी है, राइट। एंड अगर आप लोगों को डायरेक्शन रेशियो पूछा हुआ हो तो दोनों लाइंस को ज्वाइन करते हुए पॉइंट्स का, तो वहां पे आप लोगों को ये जो डायरेक्शन वैल्यूज है वो कंसीडर करनी है, दैट मीन्स कि x2 माइनस x1, y2 माइनस y1, z2 माइनस z1, और आप लोग x1 माइनस x2 भी ले सकते हो,
दोनों में से जो भी लोगे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। सो अगर दो पॉइंट्स को ज्वाइन करती हुई लाइन दी हुई है, उसके लिए आप लोगों को डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो फाइंड करने हैं, तो ये दो फॉर्मूलाज वहाँ पे आप लोगों को यूज करनी है। ओके, सो बेसिक सी कुछ फॉर्मूलाज थी जो अभी अभी हमने डिस्कस की फॉर डायरेक्शन कोसाइंस एंड डायरेक्शन रेशियो, राइट। सो ये सारी फॉर्मूला आप लोगों को नोट डाउन करनी है, राइट। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग हमारी एक्सरसाइज जो है 11.1 वो स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।